टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉस होना शुरू हो जाता है, मार्केट को स्कैम कह के बाहर निकल आते हैं। बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, यार मुझे घुसना चाहिए, फिर घुस जाते हैं, मार्केट डंप करती है, फिर निकल आते हैं। नेवर चेज अ फॉलिंग नाइफ। इन्होंने बात की ना कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइम इन द मार्केट। इससे आपको ये समझना है कि बेटा जिंदगी में कुछ भी करना है ना, उसमें वक्त लगता है। ये बात मुझे नहीं पता कि इस पॉडकास्ट में करनी चाहिए कि नहीं। फिर भी जो आप बता रहे हो, टू मी एंड आई विल बी फ्रैंक, सीम्स फेयरली अनरियलिस्टिक। बिकॉज अगर स्टॉक एक्सचेंज पे इफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स आर गिविंग 8%, ठीक है, एंड यू आर बीटिंग दैट ईयरली एट 5% डेली, तो ये मैथमेटिक्स बेहुदा है। जो मीम कॉइन्स होते हैं, दे आर बेसिकली एंटरटेनमेंट कॉइन्स। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, दे आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस, दे हैव नो यूज केस। आप आज ये पॉडकास्ट सुन के आएंगे और आपको लगेगा कि आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे और पैसे बनाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इथेरियम आपकी बहुत चीजों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस के अंदर आपकी मदद कर रहा है, रियल स्टेट की टोकनाइजेशन में आपकी मदद कर रहा है, व्हिच इज व्हाई आई लव इथेरियम। तो बात आपकी ये है कि अगर आपने दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इथेरियम। सही। सलमान भाई, आपका कुछ सवाल है अदनान भाई के लिए? डबल कैसे करने मैं बताता हूँ, आप मिले मुझे पीछे तो वहाँ बताता हूँ। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक पॉडकास्ट की एपिसोड लाए हैं अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग से हट के, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम मजहबी और जियोपॉलिटिकल बातें करते। सलमान भाई भी खासे बोर हो रहे थे कैमरे के पीछे। आज हम आपके लिए एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर लेके आए हैं, पर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थोड़ा अनफेयर वर्ड होगा उनके लिए। क्रिप्टो ट्रेडर हैं जो अब लोगों को बेसिकली आके बता रहे हैं कि आप झांसे में ना फंसें, आप अपनी अकल इस्तेमाल करें और कि वेल्थ जो है उसको मैनेज कैसे करना होता है। बिकॉज एक्चुअली नंबर वन प्रॉब्लम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कमा लेते हैं, उसकी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो हमारे साथ आज हैं अदनान हाशमी भाई, जो इंस्टाग्राम पे आप इंस्पायर्ड एनालिस्ट के तौर पर जानते हैं, पर उनको हम अदनान भाई कहेंगे। अदनान भाई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों की पॉडकास्ट हम देखते हैं। यू हैव फॉलोअर्स ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क एज वेल। हमारे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो कहते हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू बी हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, ये आपने तारीफ़ कर दी तो बस हमें यही चाहिए था, बंद करो जी पॉडकास्ट। ठीक है, नहीं, प्लेजेंट्रीज असाइड, क्या कहते हैं, मेरा ऊपर बैठे हुए डिटेल में बात कर रहे थे। ऑब्वियसली पैसे कमाना, वेल्थ जनरेट करना एक क्रिटिकल इशू है सबके लिए। मार्केट प्लेस के अंदर बहुत सारे एक नए किस्म के लोग आए हैं जो फाइनली पाकिस्तान में रियल इस्टेट के अलावा भी ऑप्शंस बता रहे हैं। नॉट टू से कि ऑप्शंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर द एवरेज पाकिस्तानी हाउस होल्ड हमेशा वेल्थ को देखता था कि हम प्लॉट ले लें, मकान बना लें, फ्लैट बना लें। क्रिप्टो में ऐसा यूनिक क्या है जो उसको रियल इस्टेट से, जो क्लासिक एक वेल्थ एक्यूमुलेटर था पाकिस्तान में, उससे सेट अपार्ट करता है? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपकी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो। अगर आप एक प्लॉट या एक मकान बेचना चाहते हैं, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप तो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यू नो इट बेटर देन मी, राइट? इफ़ आई वांट टू सेल माय प्लॉट राइट अवे, आई कैन नॉट गेट द मनी राइट अवे। मुझे फ़ौरन से चाहिए, आप नहीं, आपको टाइम लग जाता है। घर बेचने के लिए भी टाइम लग जाता है। अगर फॉरेन पैसे मिलेंगे तो बहुत बड़ा हेयर कट होगा, बहुत बड़ा कट होगा। करोड़ की चीज़ 60 की मिलेगी, ऐसा ही है। 60 लाख मिलेगा, 40 लाख का नुकसान होगा। क्रिप्टो के अंदर आपकी लिक्विडिटी मार्केट में होती है। आपने बिटकॉइन फर्ज करें, एक बिटकॉइन है इस वक्त $90,000 का, ठीक है? ठीक है, आप उसको उसी वक्त बेच सकते हैं। एट द सेम टाइम 24/7 मार्केट ओपन होती है। दुनिया के किसी हिस्से में भी जहाँ पे आपके पास इंटरनेट मौजूद होता है, आप उसको बेच के पैसे ला सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। तो इसकी वजह से लोग जो हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि जनाब आपको हेयर कट नहीं लेना पड़ा, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। जब आप पाकिस्तान के अंदर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो उनकी अवेयरनेस कितनी है इस मीडियम के बारे में? अच्छा, अवेयरनेस के ऊपर हमारा काम चल रहा है। 2017 से मैं बेसिकली क्रिप्टो के अंदर हूँ और सबसे पहले मैंने खुद से अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया, ठीक है? एजुकेशन करने के लिए एटलीस्ट आपको कुछ टाइम चाहिए होता है। आपने उसका फंडामेंटल समझना है क्रिप्टो का, उसके टेक्निकल समझने हैं। पाकिस्तान में ना फंडामेंटल्स लोग समझते हैं ना टेक्निकल समझते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ प्राइस मूवमेंट के ऊपर बात होती है। भाई ये क्रिप्टो ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, मैं कितने पैसे बना सकता हूँ, यानी सट्टा बाजार की तरफ, सट्टा बाजारी की तरफ। और इसी माइंडसेट को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पॉडकास्ट यूट्यूब के ऊपर मौजूद है जिसपे हमने बताया हुआ है कि ऑन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं। मसलन बिटकॉइन, इथेरियम की तो हर कोई बात करता है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि इथेरियम के ऊपर सारे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स बिल्ट हुए हैं। इस वक्त 90% प्रोजेक्ट्स इथेरियम चेन के ऊपर है, ठीक है? और इथेरियम चेन कैसे काम करती है, इसके लिए कौन से आपके नोड्स इस्तेमाल होते हैं, नोड्स कौन कौन सी कंट्रीज में काम कर रहे हैं। नोड्स बेसिकली कहते हैं कंप्यूटराइज आपने सिस्टम रखा हुआ है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, दुनिया में कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन सी नई प्रॉब्लम्स है बिजनेस की जो कि ब्लॉकचेन के जरिए सॉल्व हो रही हैं। रियल स्टेट के आप हैं,
आपको भी पता होगा कि रियल स्टेट इस वक्त टोकनाइजेशन की तरफ जा रही है, That's right. और टोकनाइजेशन पे पाकिस्तान में भी बहुत काम चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, अमेरिका में भी बहुत चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि क्रिप्टो इज़ नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स अ होल न्यू इंडस्ट्री जिसमें दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आया था, ही मेंशन कि आई वांट टू मेक क्रिप्टो, आई वांट टू मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब उसने उस पर कितनी पेशरफ्त की वो आपके सामने, फिलहाल तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। लेट्स सी कि जितना टेन्योर रह गया उसमें कुछ हो जाए, लेकिन डायरेक्शन उसने दे दी है कि हमने इस तरफ जाना है जी। अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की यार, कि आप लोग सिर्फ प्राइस पॉइंट पे बहस कर रहे हैं। क्रिप्टो एक पूरी इंडस्ट्री है, तो ज़ाहिर है उस इंडस्ट्री में मल्टीपल डिफरेंट जॉब्स बनते हैं अदर देन ट्रेडर एज वेल। यानी लोगों के माइंडसेट ये होता है कि जब हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो या आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, इसके अलावा नोड्स, माइनिंग, और ये जो आपने बात की है कि एथेरियम की चेन के ऊपर 80-90% हर चीज़ बिल्ड हुई हुई है, तो एक्चुअली जो फिर मैं समझता हूँ कि कंट्रोल है एथेरियम का वो तो खासी वसी हो गया है बिटकॉइन की बनिस्बत। एग्जैक्टली, बिटकॉइन को कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब आप पाकिस्तान में, दुनिया भर में गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जब दुनिया में जंगें होती हैं, लोग अपना पैसा जो है वो निकालते हैं और वो डालते हैं सेफ एसेट्स की तरफ, और सेफ एसेट में जो है गोल्ड आता है, और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। दैट इज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पस। बिटकॉइन का काम है स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके ऊपर एप्लीकेशंस बन रही हैं, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसके लिए डेवलपर्स भी नहीं है। लेकिन इथेरियम के ऊपर आपको दुनिया भर में अगर आप उसका चार्ट देखें, नंबर ऑफ डेवलपर्स फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स, डेवलपर्स की ग्रोथ ये इस तरह से ऊपर जा रही है। और जब मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर घुसता हूं तो मैं सबसे पहला काम देखता हूं कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, डेवलपर्स, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सोलाना के डेवलपर्स कम हो रहे हैं तो मैं पैसा उसमें से निकाल लूंगा, चाहे मुझे कोई इन्फ्लुएंसर आके कहे सोलाना के अंदर घुस जाओ, बड़े पैसे बनने वाले हैं। मैं देखूंगा डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उस चेन को चेंज कर रहे हैं, या डेवलपर्स गिर रहे हैं। यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर नहीं बन रही तो पंप हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका फायदा सस्टेनेबल नहीं है। हाँ। मेरा ये सवाल है, क्योंकि हमने रियल एस्टेट के मार्केट में ज़रूर देखा था, लेकिन वहाँ पे ये फेयरली कंट्रोल्ड चीज़ थी। जो पंप एंड डंप्स हो रहे हैं, ठीक है, एक तो एक मेन स्ट्रीम कॉइन बेस है, लेकिन फिर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी अब आ गए हैं। उसके ऊपर मैंने बेपनाह इवन पाकिस्तान में पंप एंड डंप्स देखना शुरू किए। एक तो ये फिनोमेनन क्या होता है, और दूसरा इससे बच कैसे सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अच्छा, पंप एंड डंप बेसिकली कहते हैं कि कुछ इनसाइडर्स जिनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो एक नैरेटिव के ऊपर काम करते हैं। नैरेटिव में चाहे वो बिटकॉइन को पंप कर दें या बिटकॉइन को गिरा दें, ठीक है। अगर आप उन इनसाइडर्स तक पहुंच गए, आप भी बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। मेरे सवाल कर, मैं उन इनसाइडर्स को जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। क्या मेरी उन तक एक्सेस है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले? नहीं, क्योंकि आई थिंक इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ इलीगल इन पाकिस्तान एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो इलीगल काम है उसके अंदर आपने नहीं घुसना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट का पंप एंड डंप, अब ये बात मुझे नहीं पता कि इस पॉडकास्ट में करनी चाहिए कि नहीं। हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, जहाँ से मैं आया हूँ, सबसे बड़ा पंप एंड डंप उसने किया था अपने कॉइन को लेके। ऐसी अभी वो पावर में नहीं आया था, 2 दिन पहले उसने अपना कॉइन लॉन्च किया था, और मार्केट की उस वक्त लिक्विडिटी बनी हुई थी $80 to $90 बिलियन की। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना पैसा जो है अपनी प्रॉपर्टीज और बाकी बिजनेसेस से नहीं बनाया, जितना पैसा उसने 2 दिन में बनाया, और वो अपने कॉइन लॉन्च किया ट्रंप कॉइन के नाम से। और वो कॉइन आपको याद होगा $5 से $10 से शुरू हुआ था, $80 से $90 तक गया। जो लोग बाद में घुसे थे, 50 या उससे ऊपर घुसे थे, जब वो कॉइन गिर के नीचे आया, उनके तो पैसे डंप हो गए। वो टोपी पहन गए। और मजे की बात यह है कि ये सारा काम उसने हल्फ लेने से 2 दिन पहले किया था, तो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते कि भाई प्रेसिडेंट हो गया, आप ये काम कर रहे हैं। तो ये होता है पंप एंड डंप। इससे बचना कैसे? इससे बचने के लिए वही मैंने जो शुरू में बात की थी कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना आना चाहिए। कोई कह रहा है सोलाना जो है मैं इसमें घुस रहा हूँ, डेवलपर्स तो भाग रहे हैं। आपका ये ऑफिस है इयन, ठीक है,
यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आपकी फर्स्ट करें रियल एस्टेट की कंपनी हो और अंदर ऑफिस में काम करने वाले लोग ही ना हो, कोई खरीदेगा आपका बिजनेस या किसी चीज़ में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज़ बेसिकली आपको बचा सकती है। अच्छा, तो ट्रंप ने कॉइन पंप एंड डंप किया, उसका सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैपिटल था, और हमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे पाकिस्तान में जिन्होंने उस पंप में पैसे कमाए। ऐसी बात नहीं, $5 पे आगे 10 पे आगे उन्होंने 50-60 बेचे। उसकी बुनियाद पे उन्होंने लार्जर दैन लाइफ पर्सोनास बना ली। अच्छा, मैं हर इन्फ्लुएंसर से ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ, स्पेशली जो फिन इन्फ्लुएंसर होता है जो ज़ुमरे में आता है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ और कौन सी हैं? सर मेरे पास जो है होंडा की एकॉर्ड है 2019 और टोयोटा RAV4 है 2018। ठीक है। और मेरी गिल्टी प्लेजर मैं आपको बता रहा था कि रोज़ रात को मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे बैठता हूँ, मैं रोज़ नई गाड़ी के शशके देख रहा होता हूँ, कितनी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्या उसको देख के मैं अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ लोगों के सामने, नहीं मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ियाँ देखता हूँ, उसको देख के मैं निकल आता हूँ और मेरा शौक पूरा, यानी कि मैं अपनी चास पूरी कर रहा था। मेरा मसला ये है कि लाइक ये सारे लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर 15, 16, 17, 18 आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड स्लाइटली डिफरेंट है। तो आप एक BMW देखते हैं, एक इन्फ्लुएंसर लेके आ रहा है, कोई अब तो बुगाटियाँ आ गई हैं, जैसे बुगाटी लेके एक इन्फ्लुएंसर आ रहा होता है, तो उससे जो मैसेज आपको ये जाता है कि यार ये बहुत इंसेन प्रॉफिट वाला बिजनेस है। टू बी ऑनेस्ट, इन योर असेसमेंट, अगर आप एक ट्रेडर हैं, व्हाट इज़ रियलिस्टिक प्रॉफिट दैट यू एक्सपेक्ट इन अ मंथ? सबसे पहले जो गाड़ियाँ दिखाते हैं, बेसिकली दुबई के अंदर मैं अभी रिसेंटली गया था, मरीना के ऊपर मैं वॉक कर रहा था और वहाँ पे एक बूथ बना हुआ था, रेंट अ लग्जरी कार। और उसके ऊपर नंबर दिया हुआ था और $1,000-1,500 के अंदर आप एक दिन के लिए उस कार को लग्जरी कार के तौर पे रेंट आउट कर सकते हैं। वो आपको लोकेशन पे भी लेके जाते हैं कि यहाँ पे आपकी वीडियो अच्छी शूट हो सकती है। अच्छा, वो खुद मशवरे देते हैं? वो खुद मशवरे भी देते हैं, वो खुद बंदा भी लेके जाते हैं जो कैमरा करता है, उसके अलग पैसे लेते हैं। ठीक है, ये काम कोई भी कर सकता है। सो लोगों को इससे इंप्रेस नहीं होना चाहिए। लग्जरी कार्स जो हैं, अगर कोई दिखाना चाह रहा है, वेल्थ क्वाइट होती है, ठीक है, और जो BS कर रहा होता है वो बढ़ा चढ़ा के करता है, तो इससे आपने एटलीस्ट बचना है। वेल्थ इस तरह से नहीं बनती। और जो रियलिस्टिक प्रॉफिट्स होते हैं क्रिप्टो के अंदर, मैंने अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट की थी बैक इन 2018। मैं ऊबर चलाता था, अमेरिका में नया गया था। जो ऊबर से मेरे पैसे आते थे, $100 से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और मुझे बहुत टाइम लगा इसके अंदर पैसे बनाने में। तो एक ट्रेडर अगर $100 से मार्केट के अंदर एंटर करता है तो वो ये ना सोचे कि इस $100 से मैं $1,000 पे ले जाऊँगा या $10,000 पे ले जाऊँगा। उसने करना है कि मैंने सीखना है, मैं उतने पैसे डालूं कि अगर वो मेरे मार्केट से गायब भी हो जाते हैं, मेरी सेहत पर उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर रियलिस्टिकली बात करें, स्टॉक मार्केट अमेरिका के अंदर एवरेज ईयरली रिटर्न 8% है, एंड इफ यू कैन बीट दैट 8%, यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो बता रहे होते हैं कि भाई $100 को $1,000 बना दें, टाइम लगता है उसके ऊपर। हमने एक चैलेंज शुरू किया था अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर, हम पाकिस्तानी अवाम को होंडा सिविक चैलेंज के अंदर लेके आए थे। $2,000 को 20,000 पे लेके जाना था। अब ये नहीं कि हम 2,000 को फ़ौरन से लेके 20,000 पे, हमारे अप्स आए हैं, डाउन्स आए हैं, वेनेजुएला के ऊपर अटैक होता है, हमें पता है गोल्ड में पैसा मूव करेगा, हम गोल्ड की पोजीशन खोल देते हैं। तो हम वो 2,000 को $17,000 पे लेके गए हैं विद इन 7 months। तो दोस आर रियलिस्टिक टारगेट्स। अच्छा, 2000, लेकिन ये जैसे समवन जो 5, 6, 7, 8, 9 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, बट द एवरेज पर्सन जो ट्रेडिंग में आ रहा होता है वो इस एक्सपेक्टेशन में आता है कि मैं भी 2,000 को कन्वर्ट कर लूँगा $20,000 के अंदर। तो इस तरह की स्लोगनेरिंग उसके लिए नेगेटिव हो जाती है। रियलिस्टिकली एक न्यू ट्रेडर $1,000 लेके क्या मंथली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? अच्छा, $1,000 के साथ अगर आप आते हैं तो आपने दो तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो स्पॉट ट्रेडर्स होते हैं, ऑन द स्पॉट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। उसके लिए आपको रोजाना मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। ठीक है, आप रियलिस्टिक 4 to 5% आराम से निकाल सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, अगर आपको फंडामेंटल रिसर्च करने आती है क्रिप्टो के अंदर। फॉरेक्स के अंदर मामला डिफरेंट होता है। फॉरेक्स 4 to 5% डेली, 4 to 5% डेली आप निकाल सकते हैं ऑन $1,000। ऑन $1,000। ओके, सो दिस वुड मीन आप महीने का कितना निकाल रहे हैं? तो महीने का अगर आप 4 to 5% करें तो 4 को आप ज़रब दे दें किसके साथ, 3 के साथ ज़रब दे दें, 4, 3, 120, तो 120% आप महीने का निकाल सकते हैं। यानी मैं 1,000 को $1,200 कर लूँगा। कर सकते हैं। तो दे आर रियलिस्टिक टारगेट्स। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर आपको $1,000 हो, सो यू कैन पोटेंशियली मेक 5% अ डे। सो एट 5% अ डे दिस बिकम्स $50। लेट्स से यू डू दिस फॉर 30 days, दैट्स $1,500। पर इसमें अप डाउन्स होते हैं। बट फिर भी जो आप बता रहे हो, टू मी एंड आई विल बी फ्रैंक, seems fairly unrealistic, because अगर स्टॉक एक्सचेंज पे if the best performing assets are giving 8%, ठीक है, and you're beating that yearly at 5% daily, तो ये मैथमेटिक्स बेहुदा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। इफ़ यू जस्ट लुक एट स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, ठीक है, अमेरिका के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स जो है ना 5%, 6% एक दिन में किसी स्टॉक का मूव कर जाना इज़ अ बिग न्यूज़। इज ऑलमोस्ट लाइक उसके बाद फिर ब्रेक लगती है। हाँ, लेकिन क्रिप्टो के अंदर 5 to 6% मूव करना इज़ नॉट अ बिग थिंग।
अच्छा। इट यूज टू बी मोर इन द पास्ट, जब लोगों को क्रिप्टो का ज़्यादा पता नहीं था। एक दिन में हमने 40%, 50%, 60% एवरेज देखे हैं, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द बुल टाइम सीजन। ठीक है, अभी बुल रन जो है वो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल कॉइन्स का बुल सीजन आएगा, लेकिन जिस तरह ट्रम्प है, अब सिर्फ सारी की सारी मार्केट एक साथ पंप नहीं होंगी, अब से नैरेटिव पंप होंगे। नैरेटिव का मतलब ये है कि इस साल का बहुत बड़ा नैरेटिव है AI, और दूसरा बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। ठीक है, और तीसरा बड़ा नैरेटिव जो है वो RWA है, रियल वर्ल्ड एसेट्स। अगर इन 3 नैरेटिव के अंदर आप पूरा साल रिसर्च करें, इसमें बहुत पैसे आप बना सकते हैं अगर आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। जबकि एक गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट आई है कि गोल्ड जो है इस साल के एंड तक $4900 तक रीच करेगा। वो क्यों रीच करेगा, उसके पीछे उन्होंने सारी स्टोरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, दे प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जंगें कहाँ कहाँ होंगी, कहाँ कहाँ से जो है पैसा निकलेगा और पैसा किस इंडस्ट्री में मूव करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स गोल्डमैन सैक्स के जो एक्स CEOs हैं वो कांग्रेस मेंबर्स भी होते हैं, सेनेटर्स भी होते हैं, तो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट भी करवा लेते हैं। तो बेसिकली, और ये इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्लैक रॉक की वेबसाइट पे, वहाँ पे उनका न्यूज़ लेटर हर हफ्ते रिलीज होता है। अगर आप उस न्यूज़ लेटर को पढ़ें, एंड माशाल्लाह यू आर वेरी गुड एट रिसर्चिंग, यू विल फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ पैसा वो मूव कर रहे हैं, किस वहाँ पे उन्होंने कीवर्ड्स दिए होते हैं। ये नहीं दिया होता कि भाई गोल्ड में पैसा आएगा घुस जाओ। ठीक है, उन्होंने इंडिकेटर क्या दी होती है कि वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स द मार्केट इज गोना बी लिटिल बिट कंसंट्रेटेड इन द गोल्ड, सो वी एक्सपेक्ट दैट गोल्ड विल गो दिस मच और दिस मच। ये बात उन्होंने लिखी होती हैं। वी एक्सपेक्ट, दैट्स द वर्ड दे यूज। दे नेवर टेल यू कि हाँ ये होगा, लेकिन वहाँ से आप हिंट्स निकाल लेते हैं कि यार मार्केट में ये कुछ होने वाला है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम होती है कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक या एक्चुअली पेरेंट कंपनी वैनगार्ड, दे बेसिकली गिव आउट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ताकि मार्केट को वहाँ मूव करवाएं। देयर आर प्रॉब्ली मिलियंस ऑफ पीपल जो वैनगार्ड के हर लफ्ज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो बेसिकली अगर वैनगार्ड आगे क्या है कि लाइक द कंपनी सेल्फ की स्टेटमेंट एंड सेज कि ओ हमें लगता है कि यू नो लाइक जो लिथियम है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ द फ्यूचर, ऑल ऑफ अ सडन मिलियंस ऑफ पोजिशंस लिथियम की मूव हो जाएंगी। सो ये तो हो गए मार्केट के मूवर एंड शेकर्स। So is mostly your research based upon what the market mover and shakers are doing, या उसके इंडिपेंडेंट भी कोई रिसर्च होती है? ये तो बेसिकली रिसर्च होती है विच हेल्प्स द मैसेस, क्योंकि अगर वो मार्केट को वहाँ पे लेके जा रहे हैं और उनके मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियोज वाले हैं, अगर उनको ये इंडिकेशन दे रहे हैं, व्हाई शुडंट अ पाकिस्तानी गेट द सेम इन्फॉर्मेशन एंड पुट देयर मनी इन? ठीक है, दैट्स एन ईजी वे टू मेक मनी. The most difficult way to make money is dive into the data yourself when nobody is talking about it. Okay, back in 2019-20, you will remember Waqar Zaka for Bitcoin. Yeah. People remember me for Ethereum क्योंकि मेरी रिसर्च इथेरियम पे बहुत मैसिव है. 2019-20 के अंदर मैंने इथेरियम जब वो $180 के करीब था, मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि भाई अगर फ्यूचर में अपनी वेल्थ बनानी है, इथेरियम से बेहतर कुछ नहीं होगा. अब ये किसी ब्लैक रॉक ने मेंशन नहीं किया था. इनफैक्ट ब्लैक रॉक उस वक्त इथेरियम बिटकॉइन के खिलाफ था, अगर आप पुरानी देखें. और वो कहते थे कि जो बिटकॉइन है, ये जो ब्लॉकचेन है, इट्स अ रैट पॉइजन, एंड दे यूज्ड टू मेंशन इट. और मैं फिर Indeed.com पे जाता था, अमेरिका की वेबसाइट है, जॉब सर्च कर रहा होता था. आई वाज वर्किंग एट गूगल एज अ डेटा एनालिस्ट, तो मैं जॉब हॉपिंग करता रहता था. मैं लिखता था ब्लॉकचेन डेवलपर, क्या अमेरिका में हायरिंग हो रही है कि नहीं. जब ब्लॉकचेन डेवलपर लिखता, नीचे सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पे आता ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैश, ठीक है, JP मॉर्गन चेस. मैं हैरान होता था और मेरी वीडियोस होंगी. मैं कहता था यार फ्रंट पे तो ये लोग कह रहे हैं कि ये रेड पॉइजन है, व्हाई आर दे हायरिंग द ब्लॉकचेन डेवलपर्स देयर? वो आई थिंक एट द सेम टाइम वो एक चीज़ की पोजीशन लॉक कर रहे थे और साथ ही साथ उसके नेगेटिव PR करते थे, बाय मोर. आज सबसे बड़ा ओनर कौन है? एग्जैक्टली वही है. तो ये चीज़ जो होती है ना, जो आपने बात की है कि एक तो आपकी मैस इन्फॉर्मेशन जो सबके पास अवेलेबल होती है, जो सबके पास नहीं होती वो आपको इस तरह से डेटा के अंदर घुस के देखनी पड़ती है. जो डेटा डीप डाइव पहले मैंने स्टडी किया था वो एक्चुअली हुआ था कि आई सॉ द मूवी बिग शॉट, और उसके अंदर बेसिकली जब वो डेटा पैक्स उसने खोले थे कि यार ये जो हम बेसिकली बेच रहे हैं एज सॉर्ट ऑफ लाइक अ पैक टू लाइक अ स्मॉल बैंक एंड मिडिल बैंक, इसमें एक्चुअली है क्या? इज़ बेसिकली जस्ट रियली शिटी मॉर्गेजेस दैट वी हैव मेड दैट हैव जीरो चांस ऑफ रिटर्न, पर वो AAA रेटेड पैक्ट है. तब मुझे पहली दफ़ा ख्याल हुआ था कि शायद ये बड़ी कंपनियां हैं ना, ये झूठ बोलती. उससे मुझे एहसास हुआ कि यार देर इज़ वन वे ऑफ रिसर्चिंग इज़ ऑब्वियस, एंड आई थिंक सबको एज अ बेसिक लेवल स्टार्ट कर देना चाहिए कि व्हाट आर द बिग प्लेयर्स डूइंग. द सेकंड लेवल ऑफ रिसर्च इज़ बेसिकली व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. और वो आपकी वो वाली बात थी ना कि बेसिकली यार इथेरियम क्या कहते हैं 80-90% चीज़ को चला रहा है, उसका जो चेन है, और कि क्या यहाँ पे डेवलपर्स एंटर हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं, ये उसकी इंट्रिंसिक सॉर्ट ऑफ वैल्यू बनाता है. मैं वैसे पर्सनली, ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, खुदा के वास्ते मेरे कहने पे ये ना करना, बट आई एक्चुअली थिंक कि
2026 का सबसे बड़ा परफॉर्मिंग एसेट सिल्वर होगा. पीपल विल बी सरप्राइज, क्योंकि जो हिस्टोरिकल 1:4 रहा है वो इस वक्त 1:10 है. यानी कि 1 piece of gold 4 pieces of silver होता था, अभी 1:10 है. उससे बहुत कवर देना है इन माई पर्सनल ओपिनियन. सर आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ और देयर आर मैनी पीपल हु फॉलोज अस. आई एम नॉट गोइंग टू बोस्ट अबाउट दिस, बट इन अवर टीम देयर आर मैनी पीपल हु आर जस्ट गिविंग फ्री नॉलेज. ठीक है, उसमें वन ऑफ माई पार्टनर इज असैसिन, उसका नाम निक नेम है एंड हिज रियल नेम इज मिशाल. उसने 2 साल पहले जो ट्वीट्स भी किए थे और हमारे मिशाल नॉट मशल नॉट मशल. उसने 2 साल पहले सिल्वर के ऊपर बोला था कि यार इसके अंदर घुस जाओ, सिल्वर का बहुत बूम आने वाला है. $20 के ऊपर उसके ट्वीट्स भी मौजूद हैं. उसमें बहुत से लोग घुसे हैं, मगर वो आपकी बात जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में वो जो एक हैवेल कंपनी आई थी, क्या उस वक्त लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था? नहीं किया था. तो इसी तरह लोग सिल्वर को, अभी आपने एक और जिक्र किया, एक और कमोडिटी का आपने लिथियम का जिक्र किया खालिद, या लिथियम का. अब लिथियम का अगर कोई इंटेलिजेंट होगा जो ये आपकी पॉडकास्ट सुन रहा होगा, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो जाएगा अमेरिका में, देखेगा कि लिथियम से रिलेटेड कौन से ETFs हैं, उन ETFs को उठाना शुरू कर देगा. लिथियम पाकिस्तान में कौन सी कंपनी इसके ऊपर काम करी है, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में घुस जाएगा. ये रिसर्च बेस्ड आपकी इन्वेस्टमेंट होती है. और जो सिर्फ पॉडकास्ट सुन के टाइम ज़ाया करेगा, वो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं उठाएगा. और आपकी बात से एग्री करता हूँ, सिल्वर जो है नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, हमें लगता है कि $150 तक जा सकता है. वी एक्सपेक्ट एक चीज़ जो मैंने रियल एस्टेट में सीखी थी, इसके जो क्लाइंट था ना हमारे पास आता था, वो कहता था अश्योरिटी. मैं सोचता कि मैं तो कैसे अश्योरिटी दे दूं भाई, किसी को नहीं पता ये प्लॉट क्या होगा, लगता है प्लॉट बेहतर हो जाएगा. उसमें वॉरेन बफेट की एक ना मुझे वे ऑफ इन्वेस्टिंग, लाइक फार्मूला ऑफ इन्वेस्टिंग बड़ा समझ आया था. द रीज़न फॉर वाई ही इन्वेस्टेड इन कोक सो मच. सो वो जो इन्वेस्टिंग, द रीज़न वाई इन्वेस्टेड इन कोक इज़ बिकॉज जो प्रोडक्ट की सेल्स नेचर थी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, उसका कंपेटिटर उसका एग्जिस्ट नहीं करता था, ग्लोबल मार्केट्स थी, तो उसको एक इन्फिनिट ग्रोथ सॉर्ट ऑफ नज़र आ रही थी. मेरा हमेशा ये होता है कि मैं अगर किसी चीज़ में पैसा लगाता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट में इनहेरेंट बिलीफ होना ज़रूरी होता है. मैं नहीं ट्रम्प कॉइन में पैसा लगा सकता. बेशक नज़र आ रहा है कि ये पंप होगा, लेकिन मुझे इनहेरेंट बिलीफ नहीं, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा. एक चीज़ जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मनी गेनिंग गोल्स होते हैं, शुड इट बी अ माइंडसेट ऑफ मेकिंग मनी क्विक? बिकॉज इफ़ यू डिड पुट इन लेट्स से $1 million इन अ ट्रम्प कॉइन, यू प्रॉब्ली मेड लॉट्स ऑफ मनी. But will that money stick with you or not? Or secondly, should you look to make money slowly over a passage of time? So that's a great question. I'm a strong believer like you are कि अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू नज़र नहीं आएगी, even if I'm making money, I'll let go of it. तो जब मैं ट्रम्प कॉइन ऊपर जा रहा था, क्या मुझे नहीं पता था कि ये डंप होना है, मुझे नहीं पता था कि मार्केट से कब निकल आना है, पता था मुझे, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं घुसा, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो मीम कॉइन्स होते हैं, आपने टर्म सुना होगा मीम कॉइन्स, दे आर बेसिकली एंटरटेनमेंट कॉइन्स. इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, दे आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस, दे हैव नो यूज़ केस. तो हम अपनी कम्युनिटी को यही कहते हैं कि अगर क्रिप्टो के अंदर घुसना है, सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के अंदर घुसा जाए जो किसी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं. ठीक है, इथेरियम आपकी बहुत चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपकी ब्लॉकचेन के अंदर पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है आपको. ठीक है, बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस के अंदर आपकी मदद कर रहा है. ठीक है, रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन में आपकी मदद कर रहा है. देयर आर सो मेनी यूज केसेस व्हिच व्हाई आई लव इथेरियम. तो बात आपकी ये है कि अगर आपने, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इथेरियम. सही. गो अहेड. आई विश दे पेड मी लॉट ऑफ मनी फॉर इट. आई थिंक जो वेल्थ बनती है वो लॉन्ग टर्म की गेम में बनती है, शॉर्ट टर्म की गेम में वेल्थ नहीं बनती. अगर आप शॉर्ट टर्म में बना भी लें, आपका माइंडसेट वही क्विक होगा कि जितनी जल्दी आपने पैसे बनाए हैं, उतनी जल्दी आपके पैसे जो है लूज भी हो जाते हैं. एग्जाम्पल मैं दूंगा उन लोगों की जो कि क्रिप्टो से बिलोंग नहीं करते. जस्टिन बीबर की एग्जाम्पल दूंगा. यंग एज में कितने पैसे उसने बना लिए. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट हिम, ही हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज वर्थ. ब्रिटनी स्पीयर्स आपके सामने एग्जाम्पल है, कितनी जल्दी पैसे बना लिए, आज उनकी नेटवर्थ कहाँ पे है. तो जो मनी जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो लोग वेट करके पैसे बनाना जानते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस आपस में बैठे बातें कर रहे थे. तो जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से कहा कि यार तुम्हारा इन्वेस्टिंग माइंडसेट कितना सिंपल है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे तुम जाते हो. एसेट्स जो आपने बात की कोका कोला, उसको आपने इसलिए लिया क्योंकि उसका आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, वो डिविडेंड्स आप री इन्वेस्ट कर सकते हो उसी स्टॉक के अंदर, और टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है. तो जेफ बेजोस ने कहा कि यार बाकी लोग आपको फॉलो क्यों नहीं करते हैं. तो वॉरेन बफेट ने कहा कि बिकॉज पीपल डोंट वांट टू रिच, पीपल डू नॉट वांट टू गेट रिच स्लो, दे वांट टू गेट रिच क्विक. एंड इसी गेट रिच क्विक की वजह से लोग अपनी जो है ना नेटवर्थ खो देते हैं. एंड आई थिंक दे शुड हैव अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट. लेवरेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज लेवरेज इज इट कैन ईदर बी अ वेपन या इट कैन बी द रीजन फॉर योर डाउनफॉल. सो लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में क्या आइडिया आपका? मेरा आइडिया ये है कि हम वी आर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग.
स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप लेवरेज बिल्कुल यूज़ नहीं करते. आई थिंक वी आर प्रॉब्ली द ओनली कम्युनिटी इन नॉट इन पाकिस्तान, इन द होल वर्ल्ड विच बिलीव्स इन शरिया कंप्लायंस ऑफ ट्रेडिंग. तो हमने आज तक फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं किया. वी आर द ओनली वॉइस इन द होल कंट्री हु टॉक्स नेगेटिव अबाउट इट. वी टेल पीपल डू नॉट पुट योर मनी व्हेन यू डोंट हैव योर मनी. ठीक है, अगर आप किसी भी एक्सचेंज से लेवरेज लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एज एन इन्फ्लुएंसर आपको कह रहा हूँ कि यार मेरा बाइनेंस के अकाउंट से साइन अप करो, तो अगर आप लेवरेज यूज़ करेंगे तो मेरा वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा आपकी वजह से और मेरा कमीशन ज़्यादा बनेगा. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दीज बिजनेसेस आर ग्रोइंग. हम कोई वॉल्यूम एक्सचेंज को ला के नहीं देते. हम बाइनेंस के ऊपर काम करें स्पॉट ट्रेडिंग में. हमारा एवरेज मंथली वॉल्यूम होगा 5 मिलियन से 10 मिलियन एवरेज, जो हमारी सारी कम्युनिटी बना रही है. जबकि जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं लेवरेज के साथ, उनका एवरेज मंथली वॉल्यूम होता है 100 मिलियन से 1 बिलियन तक भी जाता है. अब 1 मिलियन के ऊपर कोई भी एक्सचेंज आपको तकरीबन $50 से $100 देती है, 1 मिलियन के ऊपर. तो इमेजिन करें 100 मिलियन पे आपकी जेब में कितना पैसा जा रहा होगा. तो आई बिलीव इन स्पॉट ट्रेडिंग, आई डोंट बिलीव इन लेवरेज ट्रेडिंग. बट लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर व्हाट इज द नॉन शरिया कंप्लायंट पार्ट ऑफ इट? इंटरेस्ट. जहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है वो सूद हराम होता है. अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर आपसे जो एक्सचेंज होती है वो आपको पैसे फ्री में नहीं देती है. अगर आप उनसे 10x लेवरेज ले रहे हैं, 50x लेवरेज ले रहे हैं, तो आपके ऊपर फंडिंग फ़ी लगती है. जो फंडिंग फ़ी होती है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती है और वो इंटरेस्ट इस्लाम में हराम होता है. एक्सेप्ट फंडेड अकाउंट्स इन फॉरेक्स, वो फंडिंग फ़ी के बगैर होते हैं लेवरेज. फॉरेक्स में भी अभी शरिया कंप्लाइंट अकाउंट्स आ चुके हैं जिनको स्वैप फ्री अकाउंट्स कहते हैं, और उनके ऊपर कोई फंडिंग फ़ी नहीं लगती. और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं अगर आप ओवर द नाइट उसको रखेंगे, ट्रेड को रखेंगे, तब आपके ऊपर वो फ़ी चार्ज होगी. अगर आप वो ओवर द नाइट उसको ट्रेड को क्लोज कर देते हैं तब आप पे कोई फी नहीं लगती. वो बेसिकली दे गिव यू डिपेंडिंग अपॉन आपने फेज़ 1 फेज़ 2 कैसे पास किया था, दे गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवरेज इन मीन्स कि यू कैन यूज अप टू लेट्स से $100,000 फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ वुड बी इंटरेस्ट फ्री. बट देयर आर ऑल्सो कंपनीज जो कम्प्लीटली आपको क्या कहते हैं फ़ी के बगैर अकाउंट्स दे रहे हैं, बिकॉज लेवरेज में उनका फ़ायदा ये होता है कि आप वॉल्यूम स्ट्रेट कर रहे होते हैं. एंड इवेंचुअली दिस इज समथिंग दैट आई डू वांट टू टॉक अबाउट इज के the purpose of most of these trading platforms is to keep you trading because eventually market will have more losers than winners. 100%. जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, उनका बिजनेस मॉडल ही यही होता है कि दे मेक मनी आउट ऑफ द नंबर ऑफ वॉल्यूम दैट यू ब्रिंग. और ऑन एवरेज traders lose more money than they make more money, which is why education is important, which is what we are working on. And लोगों को realistically बताना चाहिए कि हर ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल नहीं बनता. आप आज ये पॉडकास्ट सुन के आएंगे और आपको लगेगा कि आप एक बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे और पैसे बनाने लग जाएंगे. ऐसा नहीं होगा. कल हमारा बिटफंडेड का इवेंट हुआ था लाहौर में, तो मैं अपने भतीजे और भांजों को भी लेके गया हुआ था. अब उनको इतनी समझ थी कि ये मैं $100 का अकाउंट खरीदूंगा, मुझे 10,000 का अकाउंट मिल जाएगा, उस 10,000 में मैं ट्रेडिंग करूंगा. लेकिन उनको ये भी पता था कि मैं उस तरह का ट्रेडर नहीं बन सकता. मैं अपने $100 लूज़ कर दूंगा अगर मैं इसके अंदर अभी घुसा. मुझे पहले एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, पहले मुझे ट्रेडर बनना पड़ेगा और मुझे एटलीस्ट 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा. फिर मैं बिटफंडेड या किसी भी प्रॉप फर्म के ऊपर आऊँगा और ट्रेडिंग करूँगा. मेरा ये है कि अगर ये कहते हैं ज़्यादा लूजर्स होने एक मार्केट में eventually, and this will always be the mathematical truth, because it's not like you are generating wealth, you're basically accumulating जो world का wealth है into small hands. What is to stop any mechanism from skewing this problem more? So for example, if the purpose of operating in a market is कि competition and you're competing, but a company like Vanguard can just shift things अपनी मर्जी से, which is basically what they can do. So why are we competing in this market in the first place? अगेन द सेम आंसर, पीपल वांट टू गेट रिच क्विक. जब तक आप उस मंजन को बेचेंगे आप लोगों से पैसे बनाते जाएंगे. विच इज़ वाई वॉरेन बफेट की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मनी वर्क्स, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स, द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू इज़ पुट योर मनी इन द ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. अब अमेरिका के टॉप 500 कंपनीज जो है, आपको पता है कि वो टॉप 500 कंपनी कहीं नहीं जाने वाली. उनका आप रिटर्न निकाल के देख लें पिछले 20, 30, 40 सालों का, उनका रिटर्न्स आपको एवरेज 8 to 10% ईयरली आपका इंक्रीज हो रहा है. एंड दैट इज बीटिंग द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिका में 2 से या 3% चल रही है. द मोमेंट यू कैन बीट इन्फ्लेशन, दैट्स योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट. आपका काम है बैंक में पैसा पड़ा ना रहे, इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है. और आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं इन बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आके. अगर आपके ट्रेडिंग स्किल्स नहीं है, आप चार्ट्स को नहीं देख सकते, आप ETFs खरीद लें. आप अमेरिका के 2-3 ETFs हैं, QQQ है जो कि हैविली आपके टेक स्टॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. 40% उसका जो पोर्टफोलियो टेक स्टॉक्स है, बाकी आपके हेल्थ केयर के स्टॉक्स हैं, बाकी आपकी एयरलाइंस हैं. आप यानी कि पूरी अमेरिकन मार्केट के अंदर घुस जाते हो और उसमें भी मैं बड़े अच्छे रिटर्न्स बना रहा हूँ. मेरा एवरेज रिटर्न पिछले साल का उसने बीट किया है 35%.
हालांकि एवरेज रिटर्न इन ETFs का 10% होता है, उसने में 35% रिटर्न दिया है. तो यू कैन गेट इनटू दोज. ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रात में 35% बनाना है या एक महीने में. सो आई थिंक लोग या तो देखते हैं, मैं पर्सनली ट्रेडिंग को कैसे देखता हूँ एज अ सप्लीमेंट्री इनकम, कि बेसिकली यू हैव अ जॉब और यू डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, और उसमें से आपने डिसाइड किया कि 5% आई गोना स्टार्ट चिपिंग अवे. लोग पाकिस्तान में माइंडसेट रखते हैं कि ये ऑल या नथिंग, कि या मैं ट्रेडर बनूंगा या मैं कुछ और करूंगा. इट्स नॉट लाइक वेल, हम रियल एस्टेट में थे तो हम प्लॉट भी बनाते थे, हम सोना भी बनाते थे, हम चांदी भी बनाते थे, हम स्टॉक भी ले लेते थे, हम गाड़ियों में भी इन्वेस्ट करते थे, हम डाइवर्सिफिकेशन करते थे. पाकिस्तान में डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं होती पोर्टफोलियो में? ये किस तरह फॉरेक्स वाला कहता है फॉरेक्स ही लो, क्रिप्टो वाला कहता है क्रिप्टो ही लो, स्टॉक वाले कहते हैं ये दोनों झूठे हैं, से स्टॉक ही लो. और सर हमारा पता है आपको, हम कहते हैं स्टॉक्स के अंदर भी आओ, क्रिप्टो के अंदर भी आओ, फॉरेक्स के अंदर भी आओ. हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर तीनों चीज़ें हैं. और फिर मेरा कंटेंट सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर नहीं होता. मेरा कंटेंट डेटा साइंस के ऊपर होता है. डेटा साइंस की डिग्री हासिल करो. मेरा कंटेंट होता है कि आप जो है ना पाकिस्तान में जो जॉब्स आने वाली हैं उसमें घुस जाओ. कल इवेंट पे मैंने ये कहा था कि यार ये इवेंट हो रहा है, इस कंपनी का हो रहा है, सिर्फ आपने ट्रेडर नहीं बनना, आपने ट्रेडर के अलावा क्या बने. इनको इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है सोलाना के डेवलपर्स की. आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कंटेंट बन रहा होगा सोलाना के डेवलपर्स के लिए, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है. आप देखेंगे आने वाले दिनों में, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है. सोलाना के डेवलपर्स आपको मिलते ही नहीं है. क्यों नहीं मिलते? क्योंकि नोबडी इज टेलिंग देम दिस. नोबडी इज टेलिंग देम कि हमें जो है एल्गोरिथम, जिसको हम पाकिस्तान में लेके आए, $2.5 बिलियन की उसकी मार्केट कैप है उस कंपनी की, उसको हम पाकिस्तान में लेके आए हैं और वो प्रोग्राम शुरू किया. वो डेवलपर्स तैयार करें, कराची से भी चाहिए, लाहौर से, इस्लामाबाद से. पिछले 4-5 महीनों से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है. डेवलपर सामने ही नहीं आ रहे. लोगों को पता ही नहीं है कि यार ट्रेडिंग के अलावा, क्रिप्टो में पैसे, फॉरेक्स में पैसे बनाने के अलावा, यहाँ पे तुम $3,000 से $5,000 की एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज हैं सोलाना के डेवलपर की इस वक्त. और सोलाना को बहुत सख्त जरूरत है, और मिल नहीं रहा, और मिल नहीं रहा उनको. तो लोग क्यों नहीं आ रहे इसके अंदर? तो आई थिंक द आइडिया इज कि लोग ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट इंडस्ट्री को देखें, नॉट जस्ट द ट्रेडिंग साइड ऑफ इट. एग्जैक्टली. बिकॉज उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड टू बी फ्रैंक, ये कहते हैं अगर लेट्स से बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है इस वक्त? बिटकॉइन का मार्केट कैप अराउंड $1.8 ट्रिलियन. ठीक है, ओके. पर अगर आप ओवरऑल एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री देखेंगे, उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होगा इससे. तो उसी इंडस्ट्री के अंदर जो ये लेयर जॉब्स होते हैं, ये आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू, यू कैन बिकम एन इंजीनियर फॉर सोलाना. क्या कहते हैं, इफ़ दैट इज़ नॉट फॉर यू, यू कैन वर्क इन सम अदर कैपेसिटी. तो अपने दिमाग को बिल्कुल उस तरफ आप माऊफ ना करें. व्हाट आर द थिंग्स जो लोगों को ऑन अ डेली फॉलो करने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वदर वो ट्रेड करते हैं या नहीं करते, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन क्रिप्टो? लाइक आर देयर अकाउंट्स दैट दे कैन फॉलो अदर देन योर्स, लाइक टू गेट मैसिव इन्फॉर्मेशन? जैसे आपने बताया कि ब्लैक रॉक का वीकली न्यूज़लेटर आता है, वो तो फॉर श्योर आप सबको पढ़ना चाहिए. उसके अलावा क्या चीज़ें हैं? सर उसके अलावा मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो. ठीक है, क्योंकि मैं हर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहा होता. मेरा हर वक्त ये काम नहीं होता. मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरी फैमिली भी है, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉकचेन की दुनिया में हो रही है मैं आपको नहीं दे पाऊंगा. मैं उसके सिर्फ आपको स्निपेट्स दे पाऊंगा. इसी तरह सारे इन्फ्लुएंसर आपको स्निपेट्स दे पाएंगे. अगर आपने करना है तो क्रिप्टो की एक एप्लीकेशन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं. उसका नाम है क्रिप्टो पैनिक. क्रिप्टो पैनिक को आप इंस्टॉल करेंगे. इट्स अ न्यूज़ एग्रीगेटर. आप जैसे उसके अंदर जाएंगे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो लेटेस्ट 5 मिनट पहले दुनिया में कुछ हुआ है क्रिप्टो के अंदर, कहीं भी वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है वहाँ पे. ठीक है, उसका आपको न्यूज़ की सोर्स भी मिल जाएगी, वो न्यूज़ किसने लिखी है, उसका राइटर कौन है, लिंक टू मेन आर्टिकल भी मिल जाएगा. लिंक टू मेन आर्टिकल मिल जाएगा. और जिस तरह आप रिफ्रेश करते जाएंगे, जैसे जैसे कोई न्यूज़ आएगी वो आपको मिलती जाएगी. तो मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, जिस तरह मैं अभी आपके पास आया हूँ और मैं इन ड्राइव पे आया था, तो मैं वो पढ़ रहा था आज की न्यूज़ में ये हो रहा है, अच्छा आज ये हो रहा है, आज इथेरियम के नंबर ऑफ जो डिपॉजिटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं. स्टेकिंग जो है वो पिछले 4-5 महीने से रुकी हुई थी, उसके नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. अब मुझे कंटेंट मिल गया बनाने के लिए, अब मैं स्टोरी डालूंगा, लोगों को. आपको पता है इस वक्त इथेरियम के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है अगेन इथेरियम के अंदर, क्योंकि दैट्स माय फेवरेट न्यूज़. और इसके अंदर आपकी जो है स्टेकिंग बढ़ी है. $2.5 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने पिछले 5 महीने में स्टेकिंग में अपने डॉलर्स लगा दिए हैं. इसमें से कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं? पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं. आप भी इन्वेस्टमेंट्स करके स्टेकिंग के जरिए से पैसे बना सकते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के जरिए से नहीं. स्टेकिंग पे कोई प्लेटफॉर्म आपको 5% रिटर्न्स दे रहा है, ईयरली की बात कर रहा हूँ. कोई आपको 10% रिटर्न्स दे रहा है, कोई 15% रिटर्न्स दे रहा है. उन्होंने माइनिंग के पूल्स बनाए हुए हैं कि आपने अपने पैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना यहाँ पे रखवा दिए, लॉक कर दिए आपने, और आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा. जस्ट लाइक इन प्रॉपर्टी आपने ले ली है, आपको उसका रेंट आता रहेगा. मैं समझ गया. सो दिस अगेन
जितना आप लोग पढ़ेंगे, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई अदनान बनाने का मकसद ये था कि रूटीन से हट के आपको फिर इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली एक्सप्लेन टू यू कि ये मार्केट कितनी बड़ी, कितनी डाइवर्स है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। मैं उसने बैठे बैठे आपको 5 टिप्स दी हैं मेरे नज़दीक, उनमें से एक भी ट्रेड की नहीं थी। लाइक आप उसकी सारी गुफ्तगू सुने, उसने आपको ये नहीं कहा सर आप ये इतने में लें फिर ये हो जाएगा। आई थिंक द क्लोजेस्ट थिंग वाज हमने सिल्वर की बात की है, और वो भी एक रफ स्पेकुलेशन है हमारी कि यार ये होना चाहिए, पर उसने आपको एसोसिएट इंडस्ट्री का बताया जो बड़ा ज़रूरी है। अदनान भाई, इसमें एक मुझे चीज़ समझ आती है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इट इज़ स्लो मेरे नज़दीक। मसलन आज भी स्टॉक अकाउंट पाकिस्तान में खोलना मुश्किल है, आप यहाँ से बैठे न्यूयॉर्क में खोलना चाहें ज़्यादा आसान है। और ये बात लाइक मशल से भी हुई थी कि एक 18 स्टेप में तुम्हारा अकाउंट खुलता है, कौन खोलना चाहेगा। आई थिंक किसी भी फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म का 2 स्टेप में खुल जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी स्टॉक मार्केट उनकी बढ़ाने की नीयत है, लेकिन क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत स्लो जा रहे हैं। एंड आई फील कि जो एक पहला माइनिंग का रश था, विच वॉज द रश व्हेन आई वाज लाइक 18-19, तब दैट वाज इन फैक्ट, और जो अब दूसरा रश आ रहा है कि उसके सराउंडिंग जॉब्स का रश, मोर सो देन द ट्रेडिंग, हम वो भी मिस आउट करेंगे। गवर्नमेंट इतनी स्लो क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? सर, दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो तेज़ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्लो कहते हैं तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका से ज़्यादा तेज़ है। अमेरिका तो अब ट्रम्प की वजह से जागा है। पिछले 5-10 सालों से पूरी आवाम रो रही थी, पिट रही थी कि भाई क्रिप्टो को आप जो है ना रेगुलेट कर लें। आपको जो बाइडन पिछला प्रेसिडेंट था, उसका जो SEC का चेयरमैन था, वो तो आपकी किसी कंपनी को चलने नहीं दे रहा था। अमेरिका से कंपनीज भाग के दुबई और मिडिल ईस्ट शिफ्ट कर रही थी, ठीक है। अच्छा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स की मार्केट है दुनिया में नंबर 4 पे है। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30 मिलियन यूजर्स हैं जो क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। और पाकिस्तान का 2025 का जो वॉल्यूम है जो ट्रेडिंग के जरिए से जनरेट हुआ है, $300 बिलियन जनरेट हुआ है। ऐसे दैट इज द रीजन व्हाई CZ केम टू पाकिस्तान। व्हाई एल्स वुड ही कम टू पाकिस्तान एंड नॉट गो टू एनी अदर कंट्री? वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब इस वॉल्यूम को देखते हुए सिर्फ बाइनेंस पाकिस्तान में नहीं आ रहा, इस वक्त बिंगएक्स पाकिस्तान में आया हुआ है, मैक्सी पाकिस्तान में आया हुआ है। ये सारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं। तो कल जो इवेंट हुआ है, जो हम बिटफंडर से जाके मिले हैं, उस इवेंट से आप देखें पाकिस्तान में जनरेशन क्या हुई है। उन्होंने इवेंट कंपनी को हायर किया, इवेंट कंपनी ने पैसे बनाए। उसके बाद उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, इन्फ्लुएंसर ने पैसे बनाए। गाइस, हम भी इन्फ्लुएंसर हैं, समवन पे ऐसे। एग्जैक्टली। और फिर उसके अलावा जो है मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे जो है वो उन्होंने जो भी खर्चा मेरे पे करना था, $10-20 हज़ार थे। आई विश $10-20 मिल जाए। लाइक ट्रैवल दिया, आना जाना दिया, कमरा दिया। एग्जैक्टली। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि ये कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। मेरी टीम की एक लड़की थी, ठीक है, वो मेरा एक्स का अकाउंट मैनेज करती थी पास्ट में। उसको मैं यही कहता था, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, इन इवेंट्स पे जाना शुरू करें। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। घर बैठ के कोई नेटवर्किंग नहीं होती। इवेंट्स में जाएं, लोगों से बातें करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। मेरी टीम की वो लड़की इस वक्त बाइनेंस में कंट्री मैनेजर की इंटर्न हायर हो चुकी है। बाइनेंस पाकिस्तान में सैलरी भी उसकी अच्छी है। Okay. और वो ऐसी लड़की थी जिसको बहुत फेयर होता था लोगों के सामने आने का, लोगों से बात करने का। मैं उसको कहता था कंटेंट बनाओ, क्यों नहीं बनाती? वो डरती थी बनाते हुए। आज वो जनाब बाइनेंस पाकिस्तान के अंदर जॉब को उसकी इंटर्नशिप मिल रही है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी कि यार मैं सिर्फ यहाँ पे इंस्पायर्ड एनालिस्ट के तौर पे नहीं आया, मैं अपने से मिनी इंस्पायर्ड एनालिस्ट कितने क्रिएट कर रहा हूँ। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यार आप सिर्फ अपना नाम ऊपर ना लेके जाओ। मैं नाम नहीं लूँगा आपके, लेकिन आप अपने साथ मिनी कंटेंट क्रिएटर्स तो पैदा करो। जितने आप लोगों को ऊपर लेके आओगे उतना आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा, और एक इकोसिस्टम ग्रो करता रहेगा। डू यू टीच कोर्सेज वगैरह या नहीं? हम हर हफ्ते जो है पॉडकास्ट करते हैं अपने YouTube के ऊपर। उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और वो अभी तक हमारी पिछले 2 सालों से 50 एपिसोड्स आ चुकी हैं। तो अगर किसी ने लर्न करना है कि क्रिप्टो कैसे लर्न करते हैं, वो फ्री की आप पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझना है, हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है, वहाँ पे हमने ओपन टिकट सिस्टम रखा हुआ है। आप टिकट खोलेंगे, हमारे किसी भी मेंबर को टैग करेंगे, आपको फ्री में उसका जवाब दिया जाएगा। आपको सोर्सेज बताई जाएंगी कहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं YouTube के ऊपर, सब कुछ फ्री में रखा हुआ है। ओके, सो बिकॉज मैंने देखा है कि लाइक जो मैकेनिज्म्स टू मेक मनी रिलेटेड टू फिनटेक इंडस्ट्री है ना, वो 4-5 ही पाकिस्तान में सामने हैं। इधर आप रेफरल लिंक बेचें, सिग्नल ग्रुप बेचें, या फिर क्या कहते हैं आप कोर्स बेचें, या फिर आप लाइव ट्रेडिंग सेशंस बेचें, या मेंटरशिप प्रोग्राम्स बेचें। ये जनरल है। एंड मी पर्सनली, मुझे इनमें से किसी के साथ भी इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। से लाइक इफ़ यू आर समबडी जिसको आइडिया ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, एंड जस्ट लाइक फ्लेक्सिंग थ्रू आप बाइनरी की चीज़ें बेच रहे हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। बट इफ़ क्या कहते हैं समवन वांट्स टू गेट अटैच्ड विद योर टीम, डिस्कॉर्ड इज़ द medium that they should
Discord is a medium they can, or we have a website as well, inspire-analyst.com. वहाँ पे जाके आप पेड सेशन जो है कर सकते हैं, क्योंकि everybody's time is important, right? Yeah. So आप 1 hour का सेशन बुक कर सकते हैं किसी के साथ, वो आपको इन्फॉर्मेशन Like a देने को call. तैयार होगा. हाँ, Yeah, exactly. okay, I It's like a one-on-one call. तो आपको कोई डिस्कशन करनी है वो कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं यार, फ्री में पूछना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम के इनबॉक्स, आई एम द ओनली इन्फ्लुएंसर हु रिस्पॉन्ड्स टू एवरीबॉडी इवन दिस डे एंड एज. उनके मैसेजेस का खुद से रिप्लाई कर रहा होता हूँ, जबकि देयर आर प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, आई वोंट मेंशन देयर नेम्स. दे टेल यू आप यहाँ पे अपनी कम्युनिटी लेके आएँ और वो सवाल आपसे करेंगे, आप एक मैसेज का जवाब देने के $5 चार्ज करें. दे आर बिजनेस मॉडल्स लाइक दैट. आप 15 मिनट का किसी को कॉल करते हैं उसको चार्ज करें, चले वो तो समझ आती है, मैसेज करने का आप चार्ज करेंगे लोगों से. कुछ सीखो यार, हम इतने मैसेज फ्री में जवाब दे रहे हैं. गाइस आज के बाद इयन को आप इनबॉक्स करेंगे तो $1. सही. नो बट आई नो व्हाट यू मीन, लाइक देयर पीपल जो absurd amounts ऑफ मनी जरूर चार्ज करें. एंड द थिंग इज अगेन उनके भी बिजनेसेस चल रहे हैं बिकॉज पीपल आर विलिंग टू पे. इट्स नॉट लाइक दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी या बिजनेस, इट इज़ वर्किंग बिकॉज ये जो पीछे बाइनरी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, इसके अंदर जो वॉल्यूम सामने आई थी, ठीक है, वो काफ़ी खौफनाक थी कि लाइक $20,000-$25,000 जस्ट बेस्ड अपॉन रेफरल्स टू बाइनरी कंपनीज बन रहा था, वेदर इट बी बाइनमो या कॉर्टेक्स या जितने भी और हैं. दिस इज लॉट ऑफ मनी, सो लॉट ऑफ मनी, लाइक, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इफ़ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स 20-25,000, और आपकी परचेस पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है. वो एक एक बात है अक्सर के लाइक हम जो भी मार्केट के हालात हो ना, इतनी नई लैंड क्रूजरें नज़र आती हैं यार, आप कहते हो ये कहाँ से आ रही हैं. तो अगेन लाइक देयर इज परचेसिंग पावर इन द एलीट फ्यू. इफ यू कुड गिव वन क्लोजिंग टिप, नॉट लाइक अ ट्रेड ऑप्शन टिप, बट वन क्लोजिंग टिप एज टू द माइंड सेट दैट अ ट्रेडर शुड हैव, बिकॉज आई थिंक वकास ने पहले ये बात की थी हमारी पॉडकास्ट पे, बाकी मैंने नहीं देखी थी या सुनी थी कोई बात करता. माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेडर का? यार माइंडसेट आपका सिंपल सा होना चाहिए. टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट. आप जितना टाइम के अंदर रहेंगे, जितना लंबे टाइम के से मार्केट के अंदर रहेंगे, उतनी वेल्थ आप ज़्यादा बनाएंगे. लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉस होना शुरू हो जाता है, मार्केट को स्कैम कह के बाहर निकल आते हैं. जब बाहर निकल आते हैं, बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, कहते हैं यार मुझे घुसना चाहिए, फिर घुस जाते हैं, मार्केट डंप करती है, फिर निकल आते हैं. तो यू आर ट्राइंग टू चेज अ फॉलिंग मार्केट, नेवर चेज अ फॉलिंग नाइफ. तो अपना टाइम मार्केट के अंदर लगाएं. फंडामेंटल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, चाहे वो क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो या स्टॉक मार्केट का हो. इन फंडामेंटल एनालिसिस को करना सीखें, उसके बाद टेक्निकल के अंदर आएँ. दोनों हैंड इन हैंड जाएंगे. सिर्फ टेक्निकल सीखेंगे, चार्ट्स की प्राइस प्रेडिक्शन सीखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी. कल को किसी और कंट्री में अमेरिका हमला कर देगा, आपको समझ नहीं आएगी कि कौन से स्टॉक में पैसा डालना चाहिए. क्रिप्टो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फॉरेक्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. तो फंडामेंटल्स के ऊपर, एंड टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट. अरे इन्होंने बात की ना कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइम इन द मार्केट. इससे आपको ये समझना है कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, उसमें वक्त लगता है. तो रिलैक्स, सबसे पहले आप अपने वो काम करें और चुप करके जिसके पीछे रह गए. अदनान भाई आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया. सलमान भाई आपका कुछ सवाल है अदनान भाई के लिए? डबल कैसे करने मैं बताता हूँ, आप मिले मुझे पीछे तो वहाँ को बताता हूँ. थैंक यू अदनान भाई आपका टाइम देने का. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू.